हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने वाले हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे और बाकी के जो बचे हुए 4 क्वेश्चन थे उनको हमने सोल्व कर दिया है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, मेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप सॉल्व करते रहेंगे तो एक लीनियर नहीं 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगा। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगा। ठीक है ना, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो मेन क्वेश्चन है 5। ठीक ना, बोल रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 for a book kept for 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra days. बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, एक लाइन में आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, कोई एक लाइब्रेरी है। ठीक है ना, लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब आप समझ लीजिए कोई एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है। ठीक है ना, जहां पास बहुत सारे पुस्तकें रहता है। ठीक है ना, कोई एक लाइब्रेरी है। ठीक है ना, उस लाइब्रेरी है ना जो भी किताब लेने जाएगा, जो भी व्यक्ति किताब लेने जाएगा, ठीक है ना, तो शुरुआत का जो 3 दिन है, ठीक है ना, मतलब आज आप कॉपी लेने गए, ठीक है ना, या कोई बुक लेने गए तो आज से 3 दिन, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट 3 days, ठीक है ना, का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। मतलब आप कह सकते हैं कि आज से, ठीक है ना, यानी फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है वो फिक्स है। ठीक है ना, बस बोला है ना कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ठीक है ना, मतलब फिक्स्ड चार्ज है कितने दिन के लिए? शुरुआत से 3 दिन के लिए। जिस दिन आप ले जाएंगे उस दिन से 3 दिन तक। ठीक है ना, उसके बाद मान लीजिए आपको 10 दिन रखना है, 15 दिन रखना है या फिर 7 दिन रखना है। ठीक है ना, तो 3 दिन के बाद जितना भी दिन होगा, ठीक है ना, उसके लिए अलग चार्ज है। ठीक है ना, 3 दिन का चार्ज तो अलग हो गया, लेकिन 3 दिन के बाद आप जितना दिन भी रखेंगे उस बुक को उसके लिए अलग चार्ज है। उसको बोलते हैं एडिशनल चार्ज या फिर चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। ठीक, तो जो हमारा एडिशनल चार्ज है वो 3 दिन के बाद ही अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब एडिशनल जो चार्ज है या फिर चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज वो 3 दिन तक आप ले जाएंगे तो फिक्स है। ठीक है ना, 3 दिन तक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, वो 3 दिन के बाद अप्लाई हुआ है। ठीक है ना, 3 दिन के लिए एक फिक्स्ड चार्ज है, 3 दिन के बाद के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज या फिर एडिशनल चार्ज अप्लाई होगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कोई एक सरिता है, वो एक बुक उस लाइब्रेरी से ले जाते हैं। ठीक है ना, और उसके लिए वो ₹27 पेड करती है। ठीक है ना, ₹27 पेड करती है। ठीक है ना, लाइब्रेरी में पेड करती है। ठीक, कितने दिन के लिए ले जाती है? 7 दिन के लिए ले जाती है। ठीक, बहुत अच्छे समझिएगा। ठीक है ना, जो सरिता है वो एक बुक को 7 दिन के लिए ले जाती है और उस बुक के लिए वो ₹27 पेड करती है। ठीक है ना, 7 दिन के लिए ले जाती है और ₹27 पे करती है। ठीक, वहीं पास एक सुशी है, ठीक है ना, वो उसी बुक को, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि यहां पास उसी बुक को समझे। ठीक है ना, कि कोई भी बुक ले जाइए, ठीक है ना, फिक्स चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, कोई बुक, ठीक है ना, वही पास उसी है। ठीक है ना, वो भी बुक ले जा रहा है। ठीक है ना, उसी बुक को ले जा रहा है। ठीक, वो 5 दिन के लिए ले जा रहा है और ₹21 पेड कर रहा है। ठीक है ना, जो सुशी है वो उसी बुक को या फिर कोई भी बुक कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास बोला है फॉर द बुक। ठीक है ना, मतलब उसी बुक के लिए। ठीक है ना, वो
5 दिन के लिए ले जा रहा है सुशी, 5 दिन के लिए ले जा रहा है और 21 रुपए पेड कर रहा है, ठीक है ना। बात को समझिएगा, 2 कंडीशन दे दिया, एक सरिता के लिए दे दिया है और एक सुशी के लिए दे दिया है। इन दोनों कंडीशन से आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, उसी को बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। बताना क्या इसमें देख लेते हैं। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, ठीक है ना। हमको बताना यह है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज कितना है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड चार्ज में समझ लीजिए कि 3 दिन का जो चार्ज है चल नहीं रहा है। फिक्स्ड चार्ज मतलब क्या, 3 दिन का जो चार्ज है वो ऑलरेडी इसमें है, ठीक है ना। फिक्स्ड चार्ज आप कह सकते हैं, ठीक है ना। कितने दिन का चार्ज, 3 दिन का चार्ज। अब जो एक्स्ट्रा जो होगा चार्ज वो 3 दिन के बाद वाला होगा, ठीक है ना। आफ्टर 3 डेज, ठीक है ना। फिक्स चार्ज कितने के लिए, 3 दिन के लिए, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। जहां पास मैं फिक्स्ड चार्जेस दिया वहां पास 3 दिन इंक्लूड कर लीजिएगा, 3 डेज इंक्लूड कर लीजिएगा। और जहां पास मैं एक्स्ट्रा डेज लिखा था, ठीक है ना, वहां पास 3 डेज के अलावा कितने दिन है उसको लिखना है, ठीक। मान लीजिए अलावा मतलब 3 डेज के अलावा कुछ नहीं दिन है तो 0 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब देखिए हमको तो मालूम नहीं है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है, तो हमको यहां पास लेट करना पड़ेगा, ठीक है, मानना पड़ेगा लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज। RS लिख देता हूं, आप समझ जाइए। हमने माना कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो है एक्स रुपया, एक्स रुपीज, ठीक है ना। कितना है, एक्स रुपीज, ठीक। बात बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। और फिक्स्ड चार्ज जहां पास लिख दिया मतलब क्या, जो हमारा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट 3 डेज, ठीक है ना। इसके जगह पे आप द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है ना, यहां पास आप फर्स्ट 3 डेज, ठीक है ना। मतलब जो चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का वो है एक्स रुपया, ऐसे भी आप कह सकते हैं। जैसे इन दोनों को आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, लेकिन जब मैं अगर सलाह दे रहा हूं आपको लिखने के लिए तो अब बस इतना ही लिखिएगा, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज, ठीक है ना। इतने में आ जाएगा। जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन के लिए तो लग रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं फर्स्ट 3 डेज इसलिए लिख दिया क्योंकि जो मैं आगे समझाऊंगा तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, जो फिक्स चार्ज लग रहा है वो केवल 3 दिन के लिए, ठीक है ना। ये चीज आपको दिमाग में, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आगे का सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। फिक्स चार्ज मतलब 3 दिन का, ठीक, मतलब 3 दिन का जो चार्ज है वो एक्स रुपया है, इस तरह से आप कह सकते हैं। वहीं पास हमारा जो चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज है उसको ले लेते हैं वाई रुपया, ठीक है ना। लेट दो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, ठीक है ना। बी वाई रुपीज, वाई RS लिख दे रहा हूं, ठीक है, मतलब समझ जाएगा वाई रुपीज, ठीक है। मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा डेज का चार्ज है वो है वाई रुपीज। एक्स्ट्रा डेज जो चार्ज लगेगा वो 3 दिन के बाद वाला होगा, ठीक है ना। आप समझिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सरिता है, ठीक है ना, वो 7 दिन के लिए 27 रुपए पेड कर रही है, ठीक है ना। बहुत अच्छा समझिएगा, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन को आप कैसे सेपरेट करेंगे। 7 दिन में सबसे पहले तो फिक्स्ड चार्ज आएगा आपको, फिक्स्ड चार्ज यानी 3 दिन। फिक्स्ड चार्ज में क्या आ गया, 3 दिन आ गया, ठीक है ना। बहुत अच्छा समझिएगा, 7 दिन का चार्ज है ना, तो 7 दिन में सबसे पहले शुरुआत का 3 दिन का चार्ज हमको देना पड़ेगा, यानी उसको बोलते हैं फिक्स्ड डेज,
यानी फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, यहाँ पास बोला है ना कि फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स चार्ज है, ठीक। उसके बाद चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, यानी एक्स्ट्रा डेज कितना है 4 डेज, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं चार्ज फॉर 4 डेज, ठीक है ना, चार्ज फॉर 4 डेज, ठीक। एक्स्ट्रा डेज कितना है 4, 4 ही दिन अधिक है ना। एक तो फिक्स चार्ज हो गया, वो तो 3 दिन के लिए अलग है, अब एक्स्ट्रा जो हमको चार्ज देना है वो 4 दिन के लिए देना है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है ना भाई। 7 डेज तो हो गया ना, 7 डेज में सबसे पहले फिक्स चार्ज हो गया, उसके बाद चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, इन दोनों को मिलाएंगे सभी चार्जेस को, तो ये मिला के वो 27 रुपए दे रही है, ठीक सरिता। तो फिक्स चार्ज वो तुझे समझिएगा का जो हमने यहाँ पास माना है, कितना रुपया माना है फिक्स चार्ज के लिए, 100 रुपया माना है, ठीक है ना। यहाँ पास 100 प्लस चार्ज फॉर 4 डेज, ठीक है ना। तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, ईच एक्स्ट्रा डेज मतलब एक दिन का चार्ज y रुपया है, तो 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा 4y, यानी 4y इक्वल टू 27। यह आपका इक्वेशन 1 हो गया। देखिए कुल मिला के 7 दिन के लिए वो घर ले गई, 7 दिन में देखिए 7 दिन का चार्ज दे रही है, 7 दिन का चार्ज इकट्ठा तो दे नहीं देगी, मतलब एक रेट से तो दे नहीं देगी। यहाँ पास 2 रेट दिया है, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। तो फिक्स चार्ज में 3 दिन का चार्ज आ गया, अब 7 दिन ले गई तो 7 - 3 बचा कितना 4 डेज। अब 4 डेज का चार्ज हमको बताना पड़ेगा, यानी एक दिन का एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा रखेगी तो y रुपए पे करना पड़ेगा, तो 4y हो जाएगा यहाँ पास। तो x + 4y = 27, ठीक। ये रहा सट्टा कंडीशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट केस, ठीक। अब यहाँ पर सेकेंड केस देखते हैं। किसका सेकेंड केस मतलब है, वो है सुशी वाला, ठीक है ना। सुशी क्या करता है कि 21 रुपए पेड करता है 5 दिन के लिए। अब 5 दिन में भी 3 दिन उसका तो फिक्स चार्ज में निकल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो फिक्स चार्ज देगा, ठीक, जिसमें 3 दिन का चला गया समय उसका। उसके बाद उसको एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन के लिए देना पड़ेगा, 2 दिन के लिए देना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा कितना है 2 डेज है, क्योंकि फिक्स चार्ज में 3 डेज तो चला गया ना, बचा कितना 2 डेज, ठीक है। इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो सम करने के बाद आप यहाँ पास इक्वल लिख लीजिएगा 21, ठीक है। ये LHS वाला है, कितना पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट LHS वाला है, वो RHS वाला है, ठीक है ना। फिक्स चार्ज हमने माना है x, बस माना है ना, जो हमारा फिक्स चार्ज है वो कितना है 100 रुपया है। चार्ज फॉर ईच यानी एक दिन एक्स्ट्रा ले जाएगा तो y रुपए देना पड़ेगा, 2 दिन ले जा रहा है तो 2y हो जाएगा इक्वल टू 21। ये आपका हुआ इक्वेशन 2। अब हमको सॉल्व किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशन को लिखिए ऊपर नीचे। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, x + 4y = 27। ये आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2, x + 2y = 21, 2 इक्वेशन है। माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, माइनस, तो ये साइड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइड चेंज हो जाएगा, x - x खत्म, 4y - 2y = 2y, 27 - 21 = 6, y = 3। यानी एक्स्ट्रा डेज के लिए जो चार्ज है वो है 3 रुपया, ठीक है ना। अब फिक्स चार्ज हम निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पास आप लिख लीजिएगा चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू y, तो ये उसी को चीज को हेंस करके लिख लीजिएगा 3 रुपया, ठीक है ना। ये RS में आएगा, ठीक है ना। y = 3, y का वैल्यू, x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए y का जो वैल्यू है वो आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2। तो जो भी इक्वेशन 2 में ही मैं पुट कर देता हूं।
तो हो जाएगा पुटिंग, लिख लेना ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो x प्लस 2y यानी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा प्लस 21। मैं मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2y को 2 इंटू 3 कर दिया, y के लिए 3 होगा तो 6 मैंने डायरेक्ट कर दिया। x इक्वल टू आ जाएगा 15, 21 माइनस 6 15 ही तो होगा, x इक्वल टू 15। यानी जो हमारा फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपया, ठीक है ना। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज वो है 3 रुपया, ठीक है ना। देख लीजिए, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। घबराएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। हमारा जो, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए आप हेंस करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, नीचे वाला। ये आपको होमवर्क में देता हूँ कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपया 3 दिन के लिए, और 3 दिन के बाद यानी एक्स्ट्रा डेज के लिए जो चार्ज है वो है 3 रुपया, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMD कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।